CSPTCL यानी कि छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड ने एक विज्ञापन जारी किया है। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे उस विज्ञापन को। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जीरो पीरियड। आज जीरो पीरियड की इस वीडियो में हम लोग इसी पर बात करेंगे। जूनियर इंजीनियर के पोस्ट पर होने वाली रिक्रूटमेंट के बारे में ये विज्ञापन है। ये विज्ञापन 15 सितंबर की डेट पर दिख रहा है, लेकिन व्यापम की वेबसाइट पर ये आज प्रकाशित हुआ है। तो आइए समझते हैं कितने पदों की रिक्रूटमेंट आई है और क्या योग्यताएं चाहिए। ये सारी बातें हम इस वीडियो में इस वीडियो में करेंगे। आप बने रहिए हमारे इस वीडियो पर। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन ट्रांसमिशन एवं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के अंतर्गत कनिष्ठ अभियंता, जिसे जूनियर इंजीनियर के नाम से जाना जाता है, के पद पर कार्य करने के लिए इच्छुक निम्नानुसार अर्हता प्राप्त आवेदकों से छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो जो आवेदन है वो ऑनलाइन मंगाया जा रहा है, व्यापम की वेबसाइट पर मंगाया जा रहा है। पदों का विवरण हम अभी समझेंगे। 118 पद ट्रांसमिशन में हैं कुल मिलाकर के। डिस्ट्रीब्यूशन पे 226 पद हैं, जनरेशन पे 2 पद है और कुल मिलाकर के 346 पद जो है वो इलेक्ट्रिकल में है। इलेक्ट्रिकल ट्रेड में 346 पोस्ट है। आप अलग अलग एनालिसिस करें तो ट्रांसमिशन में 118, डिस्ट्रीब्यूशन में 226 और जनरेशन में 2, सभी को जोड़ने से 346 होते हैं। अनारक्षित कैटेगरी में टोटल मिलाकर 145 पद बनते हैं। अनुसूचित जाति के 53 पद बनते हैं, अनुसूचित जनजाति के 82 और ओबीसी के 66 पोस्ट इस रिक्रूटमेंट पे, इस विज्ञापन के माध्यम से जो बातें आ रही हैं निकल कर, वो हम समझ पा रहे हैं। अब मैकेनिकल की बात करें तो केवल 2 पोस्ट मैकेनिकल में दिख रहा है और इनमें से एक पोस्ट मुक्त बताया है और एक पोस्ट अगर मैं ऊपर देखूं तो अनुसूचित जाति के लिए है। फिर सिविल में 24 पद आए हैं और ये 24 पद में से 9, 2, 9, 4 ये इसका एनालिसिस है। इलेक्ट्रॉनिक्स में 5 पद हैं जिसमें से 1, 1, 2, 1 ये इनका एनालिसिस है। ट्रांसमिशन में है ये। और इसके बाद पूरे पदों के बाद बता जाने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसके बाकी क्लासेस क्या क्या हैं इस विज्ञापन में। विज्ञापन देखकर आपने समझ लिया होगा कि ये पूरा व्यापम के द्वारा कंडक्ट किया जाने वाला एग्ज़ाम है। इसके लिए ब्रांचवार लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसलिए जब आप जूनियर इंजीनियर के इलेक्ट्रिकल ब्रांच के ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और जनरेशन कंपनी के पद के लिए एक ही आवेदन लिया जाएगा और दस्तावेजों के सत्यापन के समय कंपनी प्राथमिकता के चयन का अवसर प्रदान करेगी। तो जो इलेक्ट्रिकल ब्रांच वाले हैं वो निश्चिंत रहें। तीनों अलग अलग ट्रेड जैसे ट्रांसमिशन है, डिस्ट्रीब्यूशन और जनरेशन, इन तीनों के लिए एक ही एप्लीकेशन देना है। सेवा श्रेणी तृतीय का है। पे मैट्रिक्स S8 का मिल रहा है। स्टाइपेंड प्रशिक्षण की अवधि 6 माह लिखी गई है। इसमें S8 का मैट्रिक्स मिलेगा आपको और उसके बाद आपको मूल निवासी का प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा। ऑनलाइन आवेदन करने से पहले के दिनांक का होना चाहिए प्रमाण पत्र। आयु सीमा की जो गणना की जाएगी वो 1/1/2023 के आधार पर की जाएगी। न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष बताई गई है। अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष है अनारक्षित के लिए। फिर बाकी आरक्षित के लिए जो छूट मिलती है उसके हिसाब से वो अपना गणना कर सकते हैं। निर्धारित योग्यता की अगर मैं बात करूं तो हर ब्रांच में आपको ये करना है कि इलेक्ट्रिकल ब्रांच में अगर आप दे रहे हैं तो उसमें आपका डिप्लोमा होना चाहिए 3 साल का। मैकेनिकल में दे रहे हैं तो मैकेनिकल में 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। सिविल में दे रहे हैं तो सिविल में 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स में दे रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स में 3 साल का डिप्लोमा। यानी कि जो लोग पॉलीटेक्निक पढ़े हैं, पॉलीटेक्निक इंजीनियरिंग आपने किया है अगर, तो आपका पॉलीटेक्निक का डिप्लोमा यहाँ पर काम आएगा। और ये 4 ब्रांचेस में आपके पास पोस्ट आए, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स। अब इस ब्रांच में बैचलर इन इंजीनियरिंग या समकक्ष योग्यताधारी उम्मीदवार भी आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। ये बात आप नोट कर लें। बीई के लोग भी इसमें एलिजिबल हैं, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग के लोग भी इसमें एलिजिबल हैं, ये बात इसमें लिखी हुई है। उपरोक्त कोर्स यूजीसी एआईसीटी से मान्यता प्राप्त हो और पूर्णकालिक कोर्स हो,
दूरस्थ और पत्राचार के माध्यम से किए गए डिप्लोमा या डिग्री अमान्य कर दिए जाएंगे। अभ्यर्थी के पास सारी शैक्षणिक योग्यताएं एवं अन्य अर्हताएं ऑनलाइन आवेदन के दिनांक से पहले का होना चाहिए। फिर उसके बाद कुछ आरक्षण संबंधी बातें की गई हैं, तो आप इसे अपने स्तर पर समझ सकते हैं कि आप पर ये लागू हो रहा है या नहीं हो रहा है। चयन की प्रक्रिया होगी, प्रतियोगी परीक्षा होगा जिसमें 100 अंक के आधार पर आपका मूल्यांकन किया जाएगा। अनारक्षित व अन्य पिछड़ा प्रवर्ग के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 40% और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए न्यूनतम 30% अंक, यानी यह कट ऑफ की बात कर रहा है। कट ऑफ 40% और 30% का होगा। और फिर ब्रांचवार मेरिट लिस्ट बनेगी और आवश्यकता के अनुसार उसमें से विज्ञापित पदों की प्रवर्ग संख्या के आधार पर डीवी के लिए यानी कि दस्तावेजों के सत्यापन के लिए आपको बुलाया जाएगा। इसके बाद अनुबंध की बात करी है कि 6 माह का एक ट्रेनिंग होगा जिस पर आपको कालावधि समाप्त होने के बाद कार्मिक को नियमित कर 3 साल के लिए परीक्षा अवधि पर नियुक्त किया जाएगा। 4 साल की अनुबंध अवधि के दौरान कार्य संतोषजनक रहा तो सुरक्षा निधि वापस कर दी जाएगी। और दूसरी शर्तों की बात अगर मैं करूं तो इसमें कोई बहुत महत्वपूर्ण बात मुझे नहीं दिख रही जिससे आप अनभिज्ञ हों। सारा कुछ वही है जो आमतौर पर हर विज्ञापन में लिखा रहता है, तो मैं इसे थोड़ा स्क्रॉल करके आगे बढ़ रहा हूं। ये कुछ और सूचना है जो निशक्त जनों के बारे में है, तो मैं इस PDF का लिंक आपको नीचे दे दूंगा। आप चाहें तो वहाँ से डाउनलोड करके इन सब बातों को समझ सकते हैं और आपके काम की जो चीज़ें हैं उसको वहाँ से निकाल कर देख सकते हैं। तो इसमें ऐसा कुछ मुझे नहीं दिख रहा है कि कोई बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई हो। तो आइए अब इसके बाद व्यापम के विज्ञापन को देख लेते हैं। अभी तक हमने कंपनी का विज्ञापन देखा, व्यापम क्या कहता है, उसके आवेदन आप किस तरह से भर पाएंगे उसको भी हम समझ लेते हैं। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी के अंतर्गत सहायक अभियंता एवं कनिष्ठ अभियंता, ये दोनों का एक साथ इन्होंने दिया है। आप इसके बाद एक मेरा और वीडियो आप देख पाएंगे, उसमें मैंने डिटेल से डिस्कस किया है असिस्टेंट इंजीनियर्स के बारे में। अभी आपसे हम बात कर रहे हैं जूनियर इंजीनियर के, और उसके बाद जो असिस्टेंट इंजीनियर का सेपरेट वीडियो में आप देख पाएंगे। इसमें एक साथ दोनों चीज़ें लिखी गई हैं, तो मैं दोनों चीज़ों का एक साथ एनालाइज कर रहा हूँ। इसमें आपको जो काम की चीज़ें हैं वो ये 3-4 बिंदु हैं। 22 तारीख यानी कि आज से ये इसमें आवेदन पत्र लेना इसने शुरू कर दिया ऑनलाइन, और आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 14 अक्टूबर बताई है। 14 अक्टूबर से पहले आप ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर लें अपना। 15 से 17 तक इनका पोर्टल खुला रहेगा त्रुटि सुधार के लिए, और 8 जिला मुख्यालयों में इसकी परीक्षा होगी, ये बात इसमें बताई गई है। कोई एग्ज़ाम फीस नहीं लगेगा, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुसार कोई भी परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा। पूरी जानकारी व्यापम के वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसको मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर लिया है, और ये जानकारी लोकप्रिय समाचार पत्र में प्रकाशित करें तो हमने अपने चैनल पे से प्रसारित कर भी दिया है। तो मित्रों, ये थी जानकारी जो कि जूनियर इंजीनियर के बारे में आई थी CSPTCL की तरफ से। उम्मीद करता हूँ कि जानकारी आपको स्पष्ट होगी। व्यापम की वेबसाइट पर सारा कुछ उपलब्ध है, आप जाकर वहाँ से डाउनलोड कर लें चीज़ों को और देख लें, समझ लें, और जल्दी ही आप अपना फॉर्म भर दें ताकि लास्ट मोमेंट का कोई टेंशन आपको न रहे। उम्मीद करता हूँ सब कुछ आपको स्पष्ट पता चल गया होगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए इंतज़ार करिए। नमस्कार।